ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम NaOH, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ऑफ NaOH dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml मिलीलीटर है। इस बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, कान खोल लीजिएगा। हेलो, ml क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है भाई। हेलो, ml क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है, ठीक है ना? ठीक। तो 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, एट 300 केल्विन, at 300 Kelvin temperature. If the density of the solution, if the density of the solution is, solution की डेंसिटी हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक। then calculate the mass percentage, then calculate the mass percentage of NaOH, of NaOH, ठीक। आइए सॉल्यूशन देखिए, अगर हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, मास रखेंगे किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए, वेट ऑफ NaOH तो हमें दिया हुआ है, शायद वेट ऑफ NaOH कितना है, 20 ग्राम है ना, ठीक। तो वेट ऑफ NaOH की जगह हमने 20 ग्राम रखा। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलो या मास ऑफ सॉल्यूशन बोलो, ठीक। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, इनटू में 100। अब ये वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन भी आप इसको बोल सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी लिख सकते हो आप, 20 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलो या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आप बोलो, बात सेम है ना। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप मास का फॉर्मूला निकालोगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है आपको तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप लोगे और वॉल्यूम भी आप किसका लोगे, सॉल्यूशन का लोगे, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यदि आप निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, यूनिट के साथ रखिएगा, यूनिट 1.2 ग्राम पर ml, ठीक, 1.2 ग्राम पर ml, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, ये देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक। तो आप देखोगे तो आपका यूनिट से यूनिट कटेगा, ये ml से ml आपका कटेगा, और मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ रहा है, 1.2, 1.2 इंटू 100, तो मेरे ख्याल से आएगा 120 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर वापस आइए। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, इस बार आपको डायरेक्ट मिल गया वहां से डेंसिटी की हेल्प से, 120 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 16.67%। तो इस तरीके से मास ऑफ द NaOH, मास परसेंटेज ऑफ NaOH आ गया 16.67%, करेक्ट। चलो ठीक है, अच्छी बात है।